बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, क्यों लगता है? ऐसा लगता है इसलिए अच्छा। जो बीजेपी की है न कोई किया है, न करेगा, न करने वाला है। तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या इतना आते जाते मायावती कुछ कहेंगे जिनका जो है एक सीट नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, है नहीं है। और पप्पू यादव की जो बात कर रहे हैं, पप्पू यादव पूरे देश को शर्मसार किए हैं। बारिश नाम है। बारिश नाम है भैया। देखिए, योगी बाबा जी की सरकार है। जी जी। हमें तो अखिलेश यादव पे तो बहुत कम उम्मीद है। सरकार आने भाजपा की सरकार ही बन रही है लग रहा है। रही बाबा की बात, तो उनका तो कोई तुलना नहीं है योगी जी के राज में। अच्छा योगी जैसा किसी की सरकार न है न रहेगी, अच्छा न आई थी न आएगी। योगी जैसा काम किसी ने नहीं किया। अच्छा हाँ, अब इनको हराने वाला जल्दी कोई मिलेगा नहीं। अच्छा। तो क्या कुछ लग रहा है विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, क्यों लगता है? ऐसा लगता है इसलिए अच्छा। जो बीजेपी की है न कोई किया है, न करेगा, न करने वाला है। अच्छा, अखिलेश यादव जो सवाल उठाते हैं। सबसे मुख्य चीज अखिलेश यादव कोई सरकार की प्रक्रिया आज तक न कभी दिए हैं न दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि वो सब कभी देश के लोगों का भावना समझ ही नहीं पाए अच्छा कि देश में कैसी सरकार लानी चाहिए, कैसी सरकार चलानी चाहिए, उन लोगों को पता ही नहीं है। बाप दादा बनाए थे, उस गद्दी पे बिना मेहनत किए बैठ गए हैं। उन लोगों को क्या पता देश कैसे चलता है। हाँ, उत्तर प्रदेश को सही से चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, मगर चलाएंगे नहीं ना। हाँ देखिए, एक बार दो बार एक बार मुख्यमंत्री हुए हैं, क्या क्या आरोप लगे हैं उन पर, टोटी चोर, तैयार चोर, तुगार चोर, तमाम प्रकार की चीज़ें। वो तो नई वक्त है, हमारे देश के अच्छे विदेश से पढ़ के आए थे, तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति थे। हमारे देश को तो इतना अच्छे चलाते हुए उनके जैसा कोई सीएम ही नहीं रहता हमारे देश का, प्रदेश का, मगर नहीं चला पाए। अच्छा हाँ, सवाल उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए पुरानी फोटो देखिए, देश के सब जितने बड़े बड़े अपराधी थे वो सब उनके साथ थे। आज देखिए योगी गवर्नमेंट में न हुटर है, न अपराधी है, अपराधी मुक्त जो है हमारा। हम उत्तर देश का बात नहीं करेंगे, हम प्रदेश का बात करेंगे। हमारे प्रदेश में आप कहीं देख लीजिए कि कहीं माफिया जो है हुटर बजाते चलते हों, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गुंडा राज जो वो खत्म कर दिया योगी जी ने। क्या जी? गुंडा राज जो वो खत्म। हाँ, गुंडा राज सबसे बड़ी चीज नहीं, हमको याद है खूब अच्छे से कि अन्य गवर्नमेंट में नेता घर से निकलते नहीं थे, वो लैट्रिन और बाथरूम में रहते थे और गाड़ी का हूटर बजने लगता था उनके आवाज पे। हाँ, और जब निकल देते थे तो गाड़ी का हूटर नहीं बंद होता था। आज देखिए कहीं हूटर आपको सुनने का मिल रहा है? वही मंत्री, वही मिनिस्टर, वही अधिकारी कर्मचारी सब वही है, प्रदेश वही है, सब कुछ वही है। तो जो किए हैं योगी मोदी, अभी अब आदमी कंपेयर करते हैं करे कांग्रेस 70 साल में बहुत कुछ किया है। 70 साल राज किया तो कांग्रेस करवा ही करेगा। हाँ, अब जो बना, मगर जो बीजेपी किया है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि इस बार अगर सरकार नहीं बदली तो लोकतंत्र जो वो खत्म हो जाएगा। ये सब तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या इतना आते जाते मायावती कुछ कहेंगे जिनका जो है एक सीट नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, है नहीं है। और पप्पू यादव की जो बात कर रहे हैं, पप्पू यादव पूरे देश को शर्मसार किए हैं, हमारे धर्म को शर्मसार किए हैं। वो एक चंदा चोरी या अयोध्या का मैटर नहीं उठाए हैं, वो तो पूरे देश को शर्मसार किए हैं। जैसा कर्म किए हैं जो है वो संसद में, ऐसा बहुत घटिया कर्म उनको नहीं करना चाहिए। या तो अपने आप को हिंदू न माने हो कि हम हिंदू नहीं, हिंदुओं के साथ मजाक किए हैं, हिंदू के आस्था के साथ मजाक किए हैं, हिंदू के धर्म के साथ मजाक किए हैं। आज कांवर लेके देश का जो है हिंदू में यादव नहीं जा रहे हैं, मौर्य नहीं जा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं जा रहे हैं, सर्व जात जा रहे हैं ना। तो सर्व जात का मजाक किए, हमारे धर्म का जो है पप्पू यादव मजाक बनाया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। चंदा चोरी का विरोध उनको जम के करना चाहिए था ना, जो उसमें थे सम्मिलित, उनको जो है सजा दिलवानी चाहिए थी। मगर जिस तरीके का घटिया काम वो संत भेष में आके संसद में जो है पूरे विश्व को दिखाए हैं, उनके जैसा घटिया आदमी अभी तक हमारे देश के राजनीतिक में कोई था नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक टीएमसी के एक नेता हैं कृति आजाद, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने हिंदुत्व के खिलाफ जो वो कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ भाजपा का जो धर्म का धंधा है उसको जनता के सामने भाजपा का झंडा लेके वो, भाजपा का ड्रेस पहन के वो, हाँ अगर वो धरना रखे होते ना, मगर जो उनका भेष था आप देखें, पूरी दुनिया देखा, पूरा विश्व देखा है ना। हमारे देश के संतों का मजाक उठाए हैं। मतलब आप देखें हैं संसद में किस तरीके से वो चंदा चोरी वाला डिब्बा लेके भाग रहे हैं जो है। हाँ, माननीय अखिलेश यादव, राहुल जी, सारे लोग, डिम्पल यादव, सब चंदा उसमें डाल रहे हैं। तो आप एक धर्म आस्था का जो है मजाक बनाए हैं।
आप एक मजाक बनाया। अभी आप ये जान चलिए कि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है हमारा ना, 145 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, तो बेरोजगारी भैया आती रहेगी। बस बेरोजगारी, जो है वो सवाल उठा रहा है कि लोग गरीब नहीं हैं। आज के 10 साल 10 साल के पहले और अब अगर कंपेयर करेंगे तो कोई गरीब नहीं है। कहीं हमको आप किसी को दिखाइए जो गरीब हो, जो चंदा मांगता हो, जो मतलब उसके हाथ में मोबाइल हो। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? 400 रुपया रिचार्ज है, हर व्यक्ति जो है 400 रुपया महीने का रिचार्ज है। कौन कहता है कि सुरक्षित नहीं है? पप्पू यादव पे जो है वो हमला हुआ है अपने साथ। पप्पू यादव पर हमला नहीं हुआ है, सारा खेला पप्पू यादव कराए हैं खुद, स्वयं तो जिम्मेदार हैं। और संसद हमारा सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। संसद हमारा कभी असुरक्षित नहीं है। हाँ, अपने लोगों के बचाने के चक्कर में हमारा संसद असुरक्षित हो सकता है। जैसे पार्लियामेंट सदस्य हैं पप्पू यादव, अब अगर पप्पू यादव जो है AK-47 और बम लेके घुस जाए संसद में ना, कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए वो हमारे संसद के सदस्य हैं, तो वो जा सकते हैं। हमारा संसद न कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। हाँ, संसद अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि ये हमला जो है वो किसी आम इंसान ने नहीं किया है, ये भाजपा सरकार ने किया है हार के डर से। अरे तो पप्पू यादव से पूछना चाहिए ना कि अगर भाजपा सरकार थी, भाजपा का संसद था, तो आप अंदर कैसे आ गए? आप जिस भेष में अंदर संसद में घुसे हैं, अगर सरकार चाहती तो आपको बाहर रुकवा सकती थी। सरकार चाहती तो आपको बाहर रुकवा सकती थी, मगर सरकार के मनोमार्जन से आप अंदर गए हैं। तो अगर सरकार चाहती तो आपको बाहर मरवा सकती, जिसको चाहे सरकार। मान लीजिए योगी जी को देखिए, महाराज जी को, जिसको चाहे, जो गलत था पटरी से नीचे था, सबको मिटवा दिए ना। तो अगर सरकार चाहती तो रोक देती उनको। योगी जी जो हैं वो बोलते हैं कि अपराधियों पर कोई भी माफी जो है वो नहीं दी जाएगी, सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आपको लगता है कि पप्पू यादव के ऊपर योगी जी को एक्शन लेना चाहिए? अरे योगी जी महान है भैया, उनको देश के हमारे PM बनना चाहिए, देश का PM बनना चाहिए। योगी जी महान है। देखिए इतना धरना हुआ, पूरे देश में हुआ जो है धरना ना, किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि आके उत्तर प्रदेश में कर ले, नहीं कर पाए लोग। जो आदमी लड़ाई लड़ा, देखिए जिनके आगे ये सोचना है हमें कि हमें बच्चे की भविष्य सिक्योर करनी है, बेटी की भविष्य सिक्योर करनी है, हमें जमीन लेनी है, हमें या करना है, वह करना है, वो अगर देश को चला सकते हैं तो योगी जी तो एक संत है। उनको तो किसी चीज़ की लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको कुछ नहीं चाहिए। 500 रुपये कपड़े में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हमारा आपका सौभाग्य है, हमारे आपके जैसे देश में जो है, हिंदू देश में, हाँ, सबसे बड़ी संस्कृति हमारा राष्ट्र, सर्वप्रथम राष्ट्र के खिलाफ जो जाएगा वो मारा जाएगा ना। और दूसरा मेरा धर्म धर्म के खिलाफ है वो भी मारा जाएगा। 2 चीज हमारे देश में सर्वोपरि है। सर्वोपरि हमारा पहले राष्ट्र है। हम अपने राष्ट्र के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, वो चाहे कोई भी हो, पप्पू यादव हो, हम हो, हाँ, श्रवण पांडे हो, कोई भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, अगर देश के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं तो देशद्रोही हैं, और हमारे धर्म के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो देशद्रोही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? वारिश नाम है। वारिस नाम है भैया। आपके लिए क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर फिर एक बार, क्या लग रहा है अखिलेश यादव को जनता मौका देने वाली है या फिर से योगी का बुलडोजर जो वो चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, योगी बाबा जी की सरकार है, हमें तो अखिलेश यादव पे तो बहुत कम उम्मीद है। सरकार आने भाजपा की सरकार ही बन रही है लग रहा है। और जितना रही अखिलेश यादव जी की बात, उन्होंने उतना काम नहीं किया है। इनकी सरकार में देखिए सब सुविधा मिल रही है, गरीब का विकास हो रहा है, सबके आवास बन रहे हैं, ठीक है। और सपा की सरकार में उतना किसी को कुछ मिला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, अपने कहीं भी चले जाइए, अपना ये मिर्जापुर का यूपी का विंध्याचल देख लीजिए कितना सुंदर करीन हो रहा है। इधर के चुनार का पुल देख लीजिए कितना बढ़िया हो रहा है। सब कुछ आवन जावन में सब बढ़िया हो रहा है, सुविधा अच्छी हो रही है, बहन बेटी सेफ है इनके सरकार में। और हमारे कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छी सरकार कोई है नहीं, ठीक है। और योगी जी ने कहना यही, उनसे यही अनुरोध है, जैसे हर साल चुनाव जो लड़ते हैं वो उस साल भी फिर प्रयास करें, उसमें हम लोग खड़े हुए हैं। और 27 में फिर से उनकी सरकार आ रही है। अखिलेश यादव की सरकार की आपने बात करी, बहन बेटियां सुरक्षित होने की आपने बात करी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या माहौल आपने देखा है? नहीं, माहौल देखा है। देखिए, हम लोग तो अभी लड़के हैं, ठीक है, चुनाव माहौल में रहे नहीं है, लेकिन जिसके इनकी सरकार में जो देखे हैं कि बहन बेटी रात में, आधी रात में जा रही हैं, ऑटो रोक रही हैं, सेफ जा रही हैं, पुलिस वाले अच्छे काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटा हम और आपके लिए खड़े रहते हैं। ये इनके सरकार में मैंने देखा है। इससे पहले की सरकारों में आपने क्या देखा? इससे पहले सरकार में उतना मैंने काम नहीं देखा।
इनके सरकार में मैंने बहुत काम देखा। अच्छा और रही बाबा की बात, तो उनका तो कोई तुलना नहीं है योगी जी के राज में। अच्छा। तो विपक्ष जो वो बोल रहा है कि इस बार के चुनाव में जो वो भाजपा सरकार योगी जी जो वो हार जाएंगे, आपको लगता है? योगी जी को हराना बहुत मुश्किल की बात है। अच्छा उनकी सरकार है, योगी जी का राज है, योगी जी के राज में सब अच्छा कार्य होगा, अच्छा। सब अच्छी चीजें होंगी, कोई चीज गलत नहीं होगी। गुंडा राज एकदम खत्म हो गया है। जो योगी जी ने कहा मिट्टी मिला देंगे, वो उन्होंने मिलाया है, लोगों को देखा है, सब मिट्टी मिल गए हैं, तो उसी तरह के रहेंगे सब। अच्छा इसलिए बताइए। ये कहना चाहूँगा कि देखिए, योगी जी मोदी जी से यही अनुरोध है कि जैसे हर कार्य चल रहा है सीधे सीधे, वैसे सब कार्य बढ़िया से हो। गरीबों के लिए इतना काम किया है योगी मोदी जी ने, किसी सरकार ने इतना नहीं किया है। आपके देखिए कच्चा मकान जाके पक्का हो गया है, 2.5 लाख रुपये लोगों के अकाउंट में आया है, गरीबों को दिया गया है। अखिलेश यादव सरकार में क्या आया था ये बताइए? आवास बना है किसी का? आज देखिए रोडें इतनी बढ़िया हो गई हैं, सब कुछ। अखिलेश यादव जो वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो इससे भी बेहतर विकास जो वो जनता को देखने के लिए मिलता, भरोसा करते हैं? नहीं, हमें तो उम्मीद कम है सर। हाँ, उम्मीद कम है। इस बार मौका चाहेंगे अखिलेश यादव? मेरे तरफ से तो ना। अच्छा। हमारे देखिए भाजपा है तो भाजपा रहेगी जी। लेकर किसकी सरकार बेहतर रहेगी उत्तर प्रदेश? अरे योगी जैसा किसी की सरकार न है न रहेगी, अच्छा न आई थी न आएगी। योगी जैसा काम किसी ने नहीं किया। अच्छा हाँ, अब इनको हराने वाला जल्दी कोई मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, जब तक जिएंगे तब तक ही ललकार के रहेंगे। अच्छा। योगी मोदी? हाँ, योगी मोदी दोनों। अच्छा। हाँ विपक्ष जो वो सवाल उठा रहा है कि बेड़ा गर्क कर दे उत्तर प्रदेश का। आए, उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। अरे बहुत काम किया है, कितना काम करे। मार रोड 1 नंबर का हो गया। अच्छा हाँ, जहाँ 1 घंटे लगता था वहाँ 15 मिनट में आदमी आ जा रहा है। अब कितना काम करें बताइए? इतना बड़ा प्रदेश है, एक देश के बराबर प्रदेश है, तो कर रहे हैं, धीरे धीरे न होगा भैया। हाँ, अब एकाएक सब एक दिन में ही थोड़ी हो जाएगा। अच्छा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो वो खुश नहीं है योगी जी से। एकदम खुश है। अब जो वही चोर बेईमान होंगे खुश नहीं होंगे। अच्छा, चोर बेईमान खुश नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको जो है योगी एकदम तड़ातड़ अपना ठीक कर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपराधियों के लिए बख्शा नहीं जो जाएगा। जो ईमानदार है वो बहुत खुश है। अच्छा। बहुत सकुशल रह रहा है इस समय। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो 9.5 सालों में आपने क्या कुछ विकास देखा है, क्या कुछ बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश? हाँ, बहुत देखा है। पहली बात तो रोड एकदम सब बढ़िया ओके हो गए। अच्छा। अब धीरे धीरे जो है शहर का और मेन रोड हाईवे सब वही पर भाई योगी जी बनवा रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, और बहुत विकास किए हैं, अब हम कितना बताएं। अच्छा। हाँ, गरीब भी खुश है इस समय। सबको गल्ला मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, खेत का, हर चीज का। हाँ, अब क्या चाहिए? और अखिलेश यादव की सरकार में आपने क्या कुछ देखा? अखिलेश यादव जातिवादी सरकार है उनकी। अच्छा। एक जात को लेके, 2 जात को लेके चलेगी तो सरकार नहीं चल पाएगी। और योगी जो है सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, उनके इनके में जमीन आसमान का अंतर है ना। हाँ, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि हमने जो वो ज्यादा विकास किया, योगी जी ने सिर्फ बेड़ा गर्क किया है उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जबरदस्ती बतियाए उसकी बात दूसरी है। अच्छा। लेकिन योगी जी सब जाति को लेके चल रहे हैं, सब सुखी हैं, सब। अब वही तो बता रहे हैं, जो गलत काम करने वाले हैं वो परेशान हैं। अच्छा। लेकिन और जितने अच्छे हैं सबको बड़ा आनंद है इनके सरकार में। सब सुख का अनुभव कर रहे हैं, सबको जो है हर ढंग से अच्छा लग रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जो वो सवाल उठा रहे हैं कि इस बार की जो चुनाव आने वाले हैं उसका रिजल्ट देख लिया भाजपा ने और वो बौखला गई। आपको भी लग रहा है कि भाजपा डर के मारे बौखला गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अच्छा कहते हैं। अच्छा। हाँ, सलूफा छोड़ रहे हैं लेकिन लगेगा नहीं। अच्छा। योगी को हर जात की जो है वोट मिलती है ना। अच्छा। और जो है अखिलेश को 1 आध 2 3 जात की मिलती है। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा भी योगी को मिला तो इतना हो गया। तो उनको जो 3 जात का कितना मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, तब भी उनके आधे रहेंगे हमेशा। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पिछड़ा समाज जो है, अल्पसंख्यक है, दलित हैं, है ना, इन सब पर जो भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जात विशेष को लेके जो योगी चलते ही नहीं।